ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ख़ास नेमत अल्लाह ताला ने मैंगो हमें अता की है, क्योंकि पाकिस्तान का आम पूरी दुनिया में मशहूर है। मिठास के लिहाज से, ज़ायके के लिहाज से, जो इसकी खुशबू है पूरी दुनिया के आम से निराला है पाकिस्तान के जो आम की है। इस दफ़ा अल्लाह का करम है, फसल बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमें बाहर का जो रेट है वो हमें दिरहम में, डॉलर में हमें अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता है अल्लाह ताला से कि इस दफ़ा पहले से हमें काफ़ी पुरुमीद है, रेट भी अच्छे मिलेगा, फसल भी हमारी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान का जो सबसे जो मशहूर आम है, जिसे किंग ऑफ द मैंगो कहते हैं, उसका नाम है चौंसा। चौंसा जो है जी पूरी दुनिया में मशहूर है, मिठास के लिहाज से, खुशबू के लिहाज से। इसका जो है ना, इसका जो जब जैसे पकता है ना, इसकी पिलाहट जो है ना, वो ऐसे गाहक को या हम ये खाने वालों को खींचती है, अट्रैक्शन देती है, तो उससे बंदा बहुत इम्प्रेस होता है। जैसे खाता है ऐसे पता चलता है जैसे जन्नत में से आया हुआ है चौंसा। जी हमारे पास सफ़ेद लेट चौंसा है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। वो पक के भी 10-15 दिन हम सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर रखें या बाहर भी हम 8 दिन के तक रख सकते हैं। वो भी माशाल्लाह जायके के लिहाज से, खुशबू के लिहाज से। उसमें ये भी खूबी है कि आम को अगर आप छील के जेब में डाल लें तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। ये भी अल्लाह ताला की अता करता है, नेमत है। जो हमारे पास जो आम है ना, पूरी दुनिया में ये आम नहीं पाए जाते। सिंदड़ी ये तो पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन पंजाब में भी क्योंकि हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, सिंध से भी ज़्यादा हमारा आम की जो पैदावार है साइज़ के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से सिंध से भी ज़्यादा अच्छा होता है। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। जब भी आप मुल्तान का नाम लें और गर्मियां हो तो आप मुल्तान के आम को जो है वो नहीं भूल सकते। मुल्तान का आम पूरी दुनिया में जो है वो अपने मुनफरिद मिठास की वजह से जो है एक अलग पहचान रखता है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं और वहाँ आम का नाम लें तो साथ मुल्तान का नाम जो है वो ज़रूर आता है। जैसे सर्दियों में सोन हलवे का नाम आता है, इसी तरह गर्मियों की बात हो तो आम का नाम आता है। एक बागबान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये मुल्तान के आम की धूम पूरी दुनिया में कैसे है। जी बताइएगा, मुल्तान का आम पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या वजह है? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ख़ास नेमत अल्लाह ताला ने मैंगो हमें अता की है, क्योंकि पाकिस्तान का आम पूरी दुनिया में मशहूर है। मिठास के लिहाज से, ज़ायके के लिहाज से, जो इसकी खुशबू है पूरी दुनिया के आम से निराला है पाकिस्तान के जो आम की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जून से हमारी आम की जो है तोड़ाई शुरू हो जाएगी। इस दफ़ा अल्लाह का करम है, फसल बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमें बाहर का जो रेट है वो हमें दिरहम में, डॉलर में हमें अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता है अल्लाह ताला से कि इस दफ़ा पहले से हमें काफ़ी पुरुमीद है, रेट भी अच्छा मिलेगा, फसल भी हमारी बहुत अच्छी है इस दफ़ा। अच्छा, नाजरीन को बताइएगा, क्या कहेंगे आम की कौन कौन सी इकसाम जो है वो मुल्तान में होती हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान का जो सबसे जो मशहूर आम है, जिसे किंग ऑफ द मैंगो कहते हैं, उसका नाम है चौंसा। चौंसा जो है जी पूरी दुनिया में मशहूर है, मिठास के लिहाज से, खुशबू के लिहाज से। इसका जो है ना, इसका जो जब जैसे पकता है ना, इसकी पिलाहट जो है ना, वो ऐसे गाहक को या हम ये खाने वालों को खींचती है, अट्रैक्शन देती है, तो उससे बंदा बहुत इम्प्रेस होता है। जैसे खाता है ऐसे पता चलता है जैसे जन्नत में से ये आया हुआ है चौंसा जी। अच्छा, चौंसे की आपने तारीफ़ की कि इसकी एक अलग खुशबू होती है, अलग मिठास होती है। अच्छा, चौंसे के अलावा कौन कौन सी इकसाम होती हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास सफ़ेद लेट चौंसा है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। वो पक के भी 10-15 दिन हम सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर रखें या बाहर भी हम 8 दिन के तक रख सकते हैं। वो भी माशाल्लाह ज़ायके के लिहाज से, खुशबू के लिहाज से। उसमें ये भी खूबी है कि आम को अगर आप छील के जेब में डाल लें तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। ये भी अल्लाह ताला की अता करता है, नेमत है। जो हमारे पास जो आम है ना, पूरी दुनिया में ये आम नहीं पाए जाते। अच्छा, कौन कौन सी किस्में हैं? जैसे दुसेरी है, इसके अलावा आम की जो है वो कौन सी इकसाम है? बिल्कुल जी, यहाँ पे किंग ऑफ द मैंगो जिसे मैंने चौंसा बताया, दुसेरी है, अनवर रटोल है, रटोल 12 है, उसके बाद काला चौंसा है, सिंदड़ी है। सिंदड़ी भी जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आम को पसंद किया जाता है। सिंदड़ी का इसका ये है कि ये मिल्क शेक में जैसे इस्तेमाल होता है, इसकी मिठास कम होती है, खुशबू और इसका अच्छा, ज़ायका बहुत अच्छा सिंधड़ी तो होता है। सिंध का मशहूर नहीं है, तो क्या इधर मुल्तान में भी नहीं, होता है? बिल्कुल जी, सिंदड़ी ये तो पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन पंजाब में भी क्योंकि हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, सिंध से भी ज़्यादा हमारा आम की जो पैदावार है साइज़ के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से सिंध से भी ज़्यादा अच्छा होता है सिंदड़ी। जो हमारे पाकिस्तान का जो हमारे फार्म पे हैं, वो हम जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, हम हर साल हमारे से डिमांड आती है कि हमें वही सिंदड़ी भेजें जिस फार्म से पहले आपने भेजा है। अच्छा, क्या कहेंगे, आपने ज़मीन ज़रख़ेज़ की बात की, तो इस ज़मीन में क्या ज़रख़ेज़ी है कि ये
आम को, उसके जायके को, उसकी खुशबू को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल जी, ये अल्लाह ताला की हमारे पे ख़ास करम है कि एक तो यहाँ पे 4 मौसम है, दूसरा नहरी पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, दूसरा हम लुक आफ्टर इसकी अच्छी करते हैं। हम भी इस पे यानी कि मौसम पे खादें, गोडी चौकी, स्प्रे, ताकि जो आम है फंगस से बचाया जा सके। जो हमारे फार्म का आम है, वो माशाल्लाह हर बीमारी से साफ़-सुथरा आम होता है और ख़ूबसूरत आम होता है। जहाँ भी जाते हैं उसकी तारीफ़ होती है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये आम जो है वो आम का दरख्त कितने अरसे में जो है वो तैयार होता है? अच्छा, इसकी कैसे देखभाल करनी पड़ती है? बिल्कुल जी, आम का बाग तकरीबन जो बिकने के लायक होता है वो 7-8 साल में हो जाता है। बिल्कुल जी, पहले ये छोटा-सा पौधा होता है 3-4 फुट का लगाते हैं, उसके बाद उसकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, गोडी चौकी, पानी इस पे मतवातर इसे बड़ी केयरफुल होके इसे पालना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी सही टाइम पे नहीं देंगे तो पौधा सूख जाता है। इससे ये होता है हम लुक आफ्टर सही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा बाग देखें, सर सब सेहतमंद बाग है हमारे पास और हम नर्सरी का भी काम कर रहे हैं। पूरे एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी फार्म है हमारी मैंगो। तो हर वैरायटी हम तैयार करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप जो है वो साथ आम की नर्सरी भी तैयार करते हैं, तो नर्सरी की तैयारी का क्या तरीकाकार है? बिल्कुल जी, नर्सरी का एक लंबा प्रोसीजर है, 3 साल में जाके ना ये नर्सरी का जो है ना वो तैयार होता है पौधा। पहले हम ज़मीन तैयार करते हैं, गुठली लगाते हैं, गुठली के बाद फिर जनाब आला हम उसके बाद जनाब वो करते हैं पौधा होता है, काठा होता है, उसपे बड करते हैं, बड के बाद हमारा जो पौधा तैयार होता है। अच्छा, क्या कहेंगे इसकी तैयारी के हवाले से और कैसे जो नर्सरी है उसकी तैयारी जो है वो की जाती है? बिल्कुल जी, अब मौसम आ गया गुठली लगाने का, अब ज़मीनें की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे इंशाल्लाह जून में आम आएगा, उसकी हम गुठलियाँ परचेज़ करके फैक्ट्रियों से भी लेते हैं, बाहर से भी हम लेते हैं, वो हम ज़मीन में काश्त करते हैं, उसके बाद वो पौधा तैयार होता है, बड करते हैं। ये 3 साल का प्रोसीजर है, फिर जाके पौधा तैयार होता है। जो बड हम लगाएँगे वही किस्म तैयार होगी जी। अच्छा, क्या कहेंगे 1 एकड़ से कितनी एक पैदावार आ जाती है? बिल्कुल 1 एकड़ से तकरीबन आम की जो पैदावार है नर्सरी की या बाग की पूछ रहे हैं आप? नर्सरी की भी बता दीजिएगा, बाग की भी बता दीजिएगा। बाग की कम से कम 1 एकड़ की 7 से 8 लाख रुपए है जी, नहीं, कम से कम। वज़न के हवाले से बात की जाए, अगर हम जैसे गन्नम का होता है कि फ़ी एकड़ इतनी पैदावार होती है, आम की फ़ी एकड़ एकड़ औसतन कम से कम 300 मन तकरीबन हम अंदाज़ा लगाया, कम से कम 300 मन। ₹25 मन के हिसाब से इज़ाफ़ा रेट जो है हम बागबान खरीद फ़रोख्त कर रहे हैं बाग के अंदर से। अच्छा, आपका आम जो है वो कौन-कौन से बाहर के, जैसे आपने बताया कि बाहर भी जाता है, आप क्या चाहते हैं कि दरहम में कमाएँ, डॉलर में कमाएँ, तो कौन-कौन से ममालिक में जाता है? बिल्कुल जी, ये वैसे तो पूरी दुनिया में जा रहा है, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट का ज़्यादा ट्रेंड है वो दुबई और सऊदी होता है। उसके बाद ईरान, इराक वगैरह भी जा रहा है और उसके बाद अमेरिका तक भी जा रहे हैं, इंग्लैंड, पूरे यूरोपियन कंट्री में जैसे स्पेन, बार्सिलोना वगैरह हो गया, फ्रांस हो गया, पूरी दुनिया में जा रहा है आम। क्योंकि पाकिस्तान का आम मशहूर इतना है, खूबसूरती के लिहाज से, मिठास के लिहाज से पूरी दुनिया चाहती है कि हमें एक्सपोर्ट हम करते हैं और वो इम्पोर्ट करते हैं, हम खुशी से इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान से। जी बताइएगा, आप जो है वो नर्सरी भी तैयार करते हैं, उसके अलावा आम के बागात भी तैयार करते हैं। अगर किसी ने आम का बाग लगवाना हो या आम के पौधे लगवाने हों, तो कैसे जो है वो इस हवाले से आप उनको जो है वो मदद कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हमारा एक नर्सरी फार्म है, माशारा नर्सरी फार्म। हम बाग लगाने की कोई फ़ीस नहीं लेते, मशवरा बिल्कुल फ्री है हमारे पास। कोई दोस्त बाग लगाना चाहे या आम के मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेना चाहे तो हम फ्री खिदमत देने के लिए तैयार हैं। मेरा राब्ता नंबर है 0347 631 5100। आप हमसे फ़ोन पर राब्ता करें, बाग के हवाले से, नर्सरी के हवाले से, हम इंशाल्लाह फ्री खिदमत सारे अंजाम देंगे। जी, आपने सुना है, इनका यही कहना है कि मुल्तान के आम की जो है वो कोई मतबादल नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो मुल्तान की ख़ास तौर पर ज़मीन है, ज़रई ज़मीन है, ये बहुत सपोर्टिव है, ख़ास तौर पर बागात में, और बागात में भी ख़ास तौर पर आम के बागात के लिए भी, और ख़ास तौर पर यहाँ नर्सरी भी तैयार की जाती है, जिस नर्सरी से जो आम के पौधे हैं वो पूरे मुल्क में जो है वो भेजे जाते हैं, ताकि जो अगर कोई वहाँ बाग लगाना चाहता है, वहाँ एक्सपर्ट भी साथ जो है वो दिए जाते हैं, उसके साथ जो है यहाँ मुकम्मल उसकी तैयारी भी होती है। इसी के साथ-साथ अगर बात की जाए तो यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम का आम जो है वो तैयार होता है। इसी के साथ जो है सबसे जो नंबर 1 आम है जिसको किंग ऑफ मैंगो कहा जाता है वो चौसा है, और वो जो चौसा है वो मुल्तान का जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी एक ख़ास वजह कि जब भी आप कहीं भी मैंगो शॉप पर जाएँगे, एक खुशबू आपको खींचेगी, वो खुशबू जो है वो चौसे की खुशबू होगी। क्योंकि चौसे की सबसे ज़्यादा खुशबू जो है वो आम में
चौसे की खुशबू होती है और उसकी जो मिठास है उसका भी जो है वो कोई सानी नहीं है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं उनका मुख्तलिफ़ जो है वो इस्तेमाल है। कोई मिल्क शेक के लिए अच्छा है, कोई किसी हवाले से अच्छा है, लेकिन जो चौसा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। और यहाँ का जो आम है वो ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है वो भेजा जाता है।